राजस्थान के राजसमंद जिले के कांकरोली में एक शख्स के अंतिम संस्कार के 10 दिन बाद हुई हैरतअंगेज घटना ने सबको चौंका दिया है। गाड़िया लोहार समाज के एक शख्स की मौत के बाद परिवार में पसरे मातम के माहौल के बीच अचानक बच्चे डर गए। यही डर बाद में खुशियों में तब्दील हो गया और जिस शख्स की मौत के बाद बच्चों ने सिर मुंडवा लिए थे, उनके सामने वही शख्स यानी उनका पिता ओंकार लाल खड़ा था। पहले तो बच्चे डर कर भाग गए, लेकिन जब पत्नी ने सवाल जवाब किए तो सब साफ हुआ। पत्नी ने पूछा, तुम तो मर चुके हो, और उधर से जवाब मिला, मैं जिंदा हूँ। उदयपुर से आज ही लौटा हूँ। और उसके बाद उसने अपनी आप बीती सुनाई और पूरी कहानी साफ की। पूरा घटनाक्रम बताओ, घटना किस तरह किया, बिना कह रहे अटैक क्यों नहीं क्यों? मैं इनको सबको बोल के किया। क्या कहा? मैं उदयपुर जा रहा हूँ, फिर मैं वहीं रहा। तो वहाँ आपके डेरे में था? नहीं, तो मैं खुला रहता हूँ, कोई डेरा नहीं है मेरा। तो मैं भक्त आदमी हूँ। वहाँ क्या कर रहे थे आप? हैं, ऐसे ही घूम रहा हूँ। खाना वाना होटल हॉस्पिटल से आता था, चेतक हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में भर्ती हुए क्या? हैं? बीमार हुए थे क्या? भर्ती हाँ, हुए? थोड़ा के दारू पीता था, लीवर खराब हो गया था, अब दारू छोड़ दिया मैंने। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती रहे? चेतक। यहाँ कब आया वापस? अब मैं यहाँ कितनी तारीख में आया हूँ? कल आया था। तो उस समय क्या स्थिति थी यहाँ? यहाँ तो मैंने आके देखा तो पहले ये मेरा बच्चा भग गया मेरे को देख के। अच्छा। हाँ, फिर मेरी लुकई आई मेरे पास, मेरे को नीलाया। अच्छा, नीला के मेरे को कपड़े पहनाए इसने। तो मैं इसको बोला कि तू रोती क्यों है, क्या मर गए? मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, बेटा हूँ, ये आ गया हूँ, देख ले। हाँ। एक बार किसी को विश्वास नहीं हुआ? हैं? एक बार किसी को विश्वास नहीं हुआ घर वालों? हाँ, विश्वास तो सबको ही हो गया शक्ल देख के भी। लुगाई को विश्वास पहले हुआ। बग गए इसमें आपके? भाग गया बच्चा, आप कह रहे हो? हाँ, बच्चा मेरा है नहीं, ये मेरा वो लुगाई मेरी। आपको देख के भाग गया था क्या? कौन? हाँ, डर के भाग गया था। फिर बाद में आपने विश्वास दिलाया कि मैं जिंदा ही हूँ, भूत नहीं हूँ? भूत नहीं है, मैं जिंदा हूँ, भूत नहीं हूँ। दरअसल राजसमंद की इस अजब घटना के बारे में जिसने भी सुना दंग रह गया। हुआ यूं कि कांकरोली के विवेकानंद चौराहा निवासी ओंकार लाल लोहार 11 दिन पहले उदयपुर गया था, लेकिन बीमारी के चलते वह इलाज कराने पहुंचा तो अस्पताल प्रशासन ने उसे भर्ती कर लिया और वह वापस घर नहीं लौट सका। इस दौरान कांकरोली थाना पुलिस को मोही रोड पर एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला। पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी थी, तभी मृतक के भाई यानी ओंकार के भाई ने बताया कि उसका भाई लापता है और उसके हाथ पर चोट का निशान है, जबकि 2 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। उधर पुलिस ने 3 दिन पुराने मिले शव की शिनाख्त करवाई तो मृतक के भाई ने उसकी पहचान अपने भाई के रूप में की, यानी कि ओंकार के रूप में। कोरोना से संदिग्ध मौत के चलते शव का अनंत फानन में अंतिम संस्कार करवा दिया। उसके बाद में मृतक के डेरे में मातम पसरा था। अचानक रविवार को ओंकार उदयपुर से सीधे अपने घर पहुंचा तो खुद की तस्वीर पर माला लटकी देखी और बेटों का मुंडन देखकर वह खुद चौंक गया। उधर उसे जिंदा सामने देखकर परिजन भी हैरान थे। हालांकि अब इस पूरे घटनाक्रम ने अस्पताल और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर उन्होंने जिसका अंतिम संस्कार किया वह व्यक्ति कौन था। 12 मई के दिन फ़ोन आया था हॉस्पिटल से कि यहाँ पे कोई एम्बुलेंस वाला बॉडी रखे गया था और वहाँ पे मोर्चरी में बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर पीएमओ साहब से भी फ़ोन आया था कि यहाँ पर कोई बॉडी है तो आप जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो कराएं। तो मैंने स्टाफ को भेजा था और वहाँ पर आवश्यक कार्रवाई के लिए गए और उसके फ़ोटो वगैरह हमने मीडिया में और सब जगह सर्कुलेट करवाए। जब इसकी तलाश कर रहे थे उसी दौरान यहाँ विवेकानंद चौराहे के गाडुलिया लोहार परिवारों में से कोई वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचे और इन्होंने उसकी शव की पहचान अपने भाई के होने की शिनाख्त की। तो उस समय करीब इनके 3-4 तो भाई और करीब भतीजे वगैरह करके 10-15 व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे थे और इन्होंने उस शव की अपने भाई के होने की पहचान की थी। उसी शिनाख्ती के आधार पर इनको पीएमओ साहब से भी मिलवाया था, उनसे भी इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे भाई की है, हमें सुपुर्द किया जाए। उस आधार पर इन्होंने एप्लीकेशन भी दी कि हमारा भाई है और हम कोरोना भी चल रहा है तो पीएम वगैरह नहीं कराना चाहते हैं, हमारे इसको भाई के शव को हमें अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द किया जाए।
और उस रिपोर्ट के आधार पर हमने इनको सब गाडुल्ले लोहार परिवार जो है उसको सुपुर्द किया था। उसके बाद इन्होंने जो भी अंतिम संस्कार वगैरह किया था और जो सामाजिक रीति रिवाज है उस हिसाब से कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से जो अनुमत है उसका कर रहे थे। कल वापस इन्हीं में से कोई परिवार में से एक व्यक्ति आया कि साहब वो तो हमारा जो भाई था वो तो वापस आ गया है। अतः पूरे मामले की वापस जांच की जा रही है कि अगर ये व्यक्ति वो नहीं था तो फिर वो व्यक्ति कौन है उसके बारे में तलाश की जा रही है। और हुलिये देखने से दोनों लगभग सेम से ही प्रतीत होते हैं, परंतु अब वो व्यक्ति कौन था इसके बारे में भी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब जैसे पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और वो विसरा नहीं हो पाया तो उसमें भी किस तरह से जांच? उस समय उसके जो फोटोग्राफ्स वगैरह लिए गए थे और जो भी एम्बुलेंस वाला उसको छोड़ के गया था तो उसके आधार पे कि वो कहाँ से लेके आया है, तो आसपास के गाँव से जो भी पब्लिक इंटरफेस है, मीडिया है, उनके माध्यम से इसके फोटोग्राफ्स वगैरह से और इसकी पहचान करवाई जाएगी। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।